नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार युवा बूस्टर एकेडमी पे। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है एकदम? अच्छे से पढ़ रहे हो? अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, आपको पता है, सिलेक्शन फेज़ जीडी का चला ही हुआ है और उसके बाद सीपीओ आएगा इलेक्शन के बाद। तो सबसे पहले जो बड़ा एग्ज़ाम वो सीपीओ ही है, उसके बाद सीएचएल एमटीएस और लास्ट में इस बार एसएससी ने सीजीएल लिया भाई। आपका सितंबर अक्टूबर में जाके सीजीएल होगा, यानी तब तक आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। मतलब एक बेस्ट तैयारी जिसको बोलते हैं, एक अच्छी पोस्ट इंस्पेक्टर लेवल की या सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। ओके। तो आज ये जो क्लास है ना, आपको पता है ये लेक्चर हमारा वेन डायग्राम का है, मतलब रीजनिंग का लेक्चर है। काफ़ी दिन हो गए थे रीजनिंग किए, तो हम ऐसे ही करेंगे। अब आपकी 5-6 क्लास तो मैथ के लिया करेंगे, 6 से 7 क्लास 1 वीक, और फिर बीच में 3-4 क्लासेस रीजनिंग के लेके एक टॉपिक उठाएंगे और उसको कंप्लीट ही कर देंगे। जैसे हमने पीछे नंबर सिस्टम करवाया था, उसकी 2-3 क्लासों में निपटा दिया था उसको, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक होते हैं रीजनिंग के। पहले जो छोटे छोटे टॉपिक है ना उनको लेते हैं, उसके बाद बड़े टॉपिक उठाएंगे। ये वेन डायग्राम है, हर एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है। एसएससी में तो फिक्स है, एक तो आना ही आना है, आ जाए क्या पता दो भी। तो इसको भी 2 या 3 क्लासों में कंप्लीट कर देंगे। अभी देखिए आप, क्वेश्चन कैसे आता है इसका, मतलब कैसे प्रॉपर्टी होती है। वेन डायग्राम आपने सुना होगा, ऑल एक्स आर वाई, सभी एक्स वाई है, कोई वाई जेड नहीं है, मतलब ऐसे। बट ये पता है कैसे आता है? आप जो मैंने बोला ना, आपको लगता है कि सर आप तो सिलोगिज्म पढ़ा रहे हो, सिलोगिज्म में भी ऐसा ही होता है। बट देखा जाए तो ये सिलोगिज्म का ही पार्ट है। सिलोगिज्म में स्टेटमेंट आती है, स्टेटमेंट से ही बताना होता है। जैसे सभी ए वाई बी है, तो कथन आएगा, कथन और निष्कर्ष के रूप में आते हैं, कोई भी ए बी नहीं है ऐसे। बट इसमें क्या होता है, इसमें एक स्टेटमेंट होती है और जो हमारे ऑप्शन होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, इस तरीके से। मान लो ये हो गया, ये हो गया। अब आप समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वेन डायग्राम है, ऐसे इस तरीके से ऑप्शन होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? आपको कोई यस सर। अब देखो, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, 3 टाइप। आज जो बताएंगे आपको टाइप 1 बताएंगे, और टाइप 1 में भी 3 पोर्शन है, मतलब 3 पॉइंट है। जो आज टाइप 1 है ना, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। जो टाइप 1 है उसके भी 3 पॉइंट है। 3 टाइप है, इसमें जो फर्स्ट टाइप है ना उसके भी 3 पॉइंट है। पहला हमारे पास ऑल का केस है भाई, ऑल ए आर बी, ऑल एक्स आर वाई, ऑल मैंगोज आर, जो भी है। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो वो सम का केस है, आपको यस सर। और इसके बाद जो हमारा वो नो का केस है। ये 3 पॉइंट है। और इन 3 पॉइंट्स में से एक पॉइंट एग्जाम में आता है, जो भी आपको पता हो एक पॉइंट आता है एग्जाम में। कौन सा आता है अब ये तो नहीं बता सकते, सिंपल सी बात है। ये कैसे, हमने कोई पेपर थोड़ी बनाया है कि ये चीज़ें बता दे। अब ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि एक पॉइंट ज़रूर आता है इसमें से। तो आपको ये चैप्टर करना है। छोटे छोटे नंबर, जहाँ से 1 नंबर उठे, 2 नंबर उठे, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे नंबर उठाने हैं, उसके बाद ही सिलेक्शन तक पहुँचोगे भाई। कहीं आप सोचो सर इसमें एक नंबर क्वेश्चन आएगा, क्या करें इसका। तो जो पहली टाइप है ना उसमें ऑल का केस है, सम का केस है, नो का केस है। आज कोशिश करेंगे आपके तीनों केस निपटा दे इस क्लास में, अदरवाइज ऑल और सम तो कराएंगे ही। अगली क्लास में फिर टाइप 2 और उससे अगली क्लास में टाइप 3, 3 क्लास में आपका कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए हेडिंग डाल लिया आपने, अभी नोट डाउन नहीं करना, साथ के साथ सिर्फ और सिर्फ समझना है। चलिए भाई पहला क्वेश्चन लिखिए। मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, आपको सिर्फ ये बताना है
ये मैंगोज है भाई, और ये फ्रूट है। ये मैंगोज मतलब आम, फ्रूट होता है, फलों का राजा, और ये फ्रूट है। तो इसमें ये बताना कि कौन सा डायग्राम सही बनेगा, या ऑल मैंगोज आर फ्रूट होते हैं, ऑल फ्रूट आर मैंगोज होते हैं, ये बताओ पहले तो। आप कहोगे सर ऑल मैंगोज आर फ्रूट होते हैं, जितने भी आम होते हैं ना वे फल होते हैं। ये नहीं, इतना नहीं बोल सकते उल्टा कि जितने फल वे आम हैं। ये कोई सेंस थोड़ी बनी, ये तो नॉन सेंस वाला क्वेश्चन हो गया। जितने फल वे आम हैं, ये कैसे हो गया? फल तो और भी है, सेब है, केला है, अमरूद है, मतलब कुछ भी है, लेकिन जितने भी आम हैं वे फल है, यानी फ्रूट है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा ना वो ये बनेगा, जैसे ऑल मैंगोज आर फ्रूट। ये लो भाई, ये डायग्राम बन गया। बोलो हाँ, आप हो गई यस सर। चार ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन ये मिलेगा, कौन सा ही मिले, पहला दूसरा तीसरा चौथा, एक ऑप्शन ये मिलेगा, टिक कर देना। ओ ये वे ये पूछेंगे एग्जाम वाले कि हमने आपको एक स्टेटमेंट दी मैंगोज और फ्रूट, तो इसमें से आप हमको ये बताइए कि कौन सा कथन यानी कौन सी स्टेटमेंट सही है, यानी कौन सा डायग्राम सही है। तो ये डायग्राम सही है भाई, ऑल मैंगोज आर फ्रूट। ऑप्शन में ये भी मिल सकता है कि ऑल फ्रूट और फिर मैंगो। जल्दी जल्दी में बच्चे ये भी मार्क कर देंगे, लेकिन ये क्या है, गलत है। तो आपको गलत नहीं, सही आंसर मार्क करना है। ऑल मैंगोज आर फ्रूट, ये आपका पहला था पॉइंट, पहला क्वेश्चन लगा लो। अब देखो भाई, मैन ब्रदर, ऐसे लिख दे, और चेयर फर्नीचर। ये तो हमने बता दिया मैंगोज और फ्रूट वाला। अब मैन और ब्रदर में बताओ भाई क्या रिलेशन बनेगा। अब देखो, आदमी और भाई, अब आप ये कह सकते हो कि सर सभी आदमी भाई है। किसके भाई है भाई? कई अपने माता पिता के एक ही होता है, कई लड़की होती है भाई होता ही नहीं है, कई सिर्फ भाई भाई होता है अकेला, है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि सभी आदमी भाई है। हाँ, आप ये कह सकते हो जितने भी भाई है ना वे आदमी हैं, यानी वे मैन है। ऑल ब्रदर आर मैन, यानी स्टेटमेंट पढ़ना सीखो। ऑल ब्रदर क्या है भाई, ये सारे मैन तो है, इसमें तो आप कुछ ये नहीं कह सकते कि सर ब्रदर मैन नहीं है। सिंपल सी बात है, भाई है, मेल है, पुरुष है, तो मैन तो होगा ही। बोलो हाँ, आप हो यस सर। अब देखो चेयर और फर्नीचर, क्या आप ये बोल सकते हो कि सर ऑल फर्नीचर आर चेयर? आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं बोल सकते भाई? फर्नीचर से तो बहुत सारी चीज़ें बनती है, चेयर बनता है, टेबल बनता है, बेड बनता है, अलमीरा बनती है, मतलब कुछ भी बनता है, एक्स वाई जेड, नथिंग एल्स। लेकिन आप ऑल फर्नीचर नहीं बोल सकते, ऑल चेयर, जितनी भी चेयर है ना वो फर्नीचर। अब ये कह देना, ये मत कह देना सर प्लास्टिक की चेयर हुई तो, लोहे की चेयर हुई तो, व्हील चेयर हुई। अरे हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना है, यहाँ पे आर्गूमेंट नहीं करने, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा चेयर और फर्नीचर में रिलेशन बताओ, सिर्फ और सिर्फ इतना सोचना, इससे बाहर नहीं सोचना क्यों पूछा, कैसे पूछा, प्लास्टिक की चेयर ये वो, ठीक है, अपना दिमाग मत लगाना वहाँ पे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जितनी भी चेयर है ना वो फर्नीचर की है भाई। ये लो, बोलो हाँ, आपका हो गई यस सर। तो सेम चीज़ इसमें है, ऑल मैंगोज आर फ्रूट, जितने भी मैंगो है वे क्या है, फ्रूट है। समझ आ रहे हैं? आप कहोगे यस सर। तो समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कहोगे सर ऑल वाले करा दो सर, क्योंकि पहला पॉइंट ऑल वाला है ना, तो सारे ऑल वाले कराएंगे। ऑल, सम, नो, 3 पॉइंट होते हैं, तो ये फर्स्ट पॉइंट चल रहा है ऑल वाला। चलिए भाई आगे देखते हैं। ये बताइए, कार, व्हीकल्स,
इसमें बताओ भाई क्या डायग्राम बनेगा, कार एंड व्हीकल्स। और इंडिया दिल्ली, बताओ भाई इसमें क्या बनेगा। इंडिया दिल्ली कार व्हीकल्स। अब व्हीकल कार है या कार व्हीकल है? ऑल व्हीकल आर कार बोल सकते हो? आप कहोगे सर नहीं, क्यों भाई? क्योंकि व्हीकल तो और भी होते हैं, कार भी होती है, बाइक भी होती है, बस भी होती है, ट्रक भी होती है, नथिंग एल्स। ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं, व्हीकल तो बहुत सारे होते हैं। तो ऑल व्हीकल आर कार ना बोल के ऑल कार आर व्हीकल्स, ऐसे स्टेटमेंट बनेगी। यानी जितनी भी कार है वे व्हीकल है भाई। वेरी गुड, गेटिंग माई पॉइंट? आपको यस सर। इंडिया दिल्ली, आपको सर इसमें कैसे करें, ऑल इंडिया दिल्ली या ऑल दिल्ली आर इंडिया, क्या बात है? ऐसे नहीं करना दोस्तों, बच्चों स्टेटमेंट को ध्यान दीजिए, क्या है इंडिया, ये क्या दिल्ली। अब मेरे को एक बात बताइए, इसमें कैसे सोचना है, इंडिया दिल्ली में है या दिल्ली इंडिया में है? जो हमारी दिल्ली है कैपिटल हमारे कंट्री की, दिल्ली इंडिया में है या इंडिया दिल्ली में है? आप कहोगे सर दिल्ली इंडिया में है। दिल्ली इंडिया में है तो इंडिया मतलब बड़ी चीज़ होगी, दिल्ली कहाँ है? इंडिया में। तो क्या डायग्राम बनेगा, दिमाग में इमेज बन गई, इमेज बननी ज़रूरी है। तो दिल्ली अगर इंडिया में है तो दिल्ली को नीचे लिखो बीच में, मतलब ये दिल्ली ही भाई। ये कहाँ है? आपको सर इंडिया में है, ये लो। अगर यहाँ पे एक चीज़ और लिखी होती, वर्ल्ड यानी विश्व, तब क्या होता? सबसे पहले क्या होता, दिल्ली। दिल्ली कहाँ है? इंडिया में। और इंडिया कहाँ है? वर्ल्ड में। ये लो, ऐसे आ जाता है एक चीज़ और। गेटिंग माई पॉइंट? कार व्हीकल है, न कि व्हीकल कार है। व्हीकल तो और भी हो सकते हैं, लेकिन कार है, इसने मैंडेटरी है, दे रखा है, तो व्हीकल। ओके, कार क्या है? व्हीकल है। तो दिल्ली कहाँ है? इंडिया में। इंडिया कहाँ है? वर्ल्ड में। गेटिंग माई पॉइंट? आपको यस सर। ये हमारे ऑल वाले केस है सारे जितने भी हैं। आसान सान टॉपिक है रीजनिंग के, कोई ज़्यादा मतलब महाभारत नहीं इसमें। ऑल वाले इतने थे भाई, और कुछ भी बना लो अपनी मर्जी से। अब सम वाले करेंगे, ऑल वाले इतने ही थे बस। अब सम वाला केस देखो। सम में क्या होता है, जैसे डॉक्टर वोमेन, बोलो हाँ, आपको कोई यस सर। डॉक्टर वोमेन, ये ऐसे मतलब कि लेडी डॉक्टर, डॉक्टर अलग है, वुमेन अलग है। और मैन टीचर, सिंगर डांसर। सिंगर डांसर मैन टीचर, और क्या लिखें? सब में तो कुछ भी बना लो। बॉयज स्टूडेंट, और यहाँ लिख लो भाई टीचर इंजीनियर। टीचर इंजीनियर एंड, और बताओ, मेरे को तो ये याद आ रहे हैं। साथ के साथ बनाते रहो इसका डायग्राम, डायग्राम बनाओगे तभी आपकी मतलब वो होगी। तो फिलहाल तो यही याद है मेरे को तो, और आप देख लो एक बार। डॉक्टर वोमैन मैन टीचर सिंगर डांसर बॉयज स्टूडेंट टीचर इंजीनियर, मतलब कुछ भी लगा लो यार। डॉक्टर और साइंटिस्ट, ये लो, कुछ भी लगा लो, एक्स वाई जेड। इस चैप्टर की यही खास बात है कि
जैसे ऑल का केस कराया तो सारे क्वेश्चन लिख दिए, अब सम का केस कराया तो सारे क्वेश्चन लिख दिए, फिर नो का केस कराएंगे तो खत्म बस। अब देखो डॉक्टर वोमेन, अब एक बात बताओ, वोमेन है, ये कैसे कंफर्म हुआ कि वो डॉक्टर है? सारी वोमेन तो डॉक्टर नहीं हो सकती, आपको यस सर, और सारे डॉक्टर वोमेन नहीं हो सकते, डॉक्टर तो आदमी भी होता है, बोलो इंसान, मैन भी होता है वोमेन भी होता है, बोलो हाँ, आपको यस सर। तो इसमें ना तो ऑल का केस लगेगा, ना नो का केस लगेगा, सम का केस लगेगा। अब सम कैसे होता है? कुछ कुछ वोमेन डॉक्टर है या कुछ डॉक्टर वोमेन है, ये केस लगेगा। ओके, तो ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है, ये ऐसे भाई, ये डॉक्टर हो गया, ये वुमेन हो गया, बोलो हाँ, आप हो गई यस सर, डॉक्टर हो गया और वुमेन हो गया, यानी कुछ डॉक्टर वुमेन है और कुछ वुमेन डॉक्टर है। गेटिंग माई पॉइंट? आप हो गई यस सर। आसान सा टॉपिक है ना, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। ये जो क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, किसी बच्चे का गलत नहीं होता, लगभग लगभग 99% बच्चों का ठीक होता है। अब 1% बच्चे होते हैं क्या पता बाय मिस्टेक या जल्दबाजी में गलत कर दे, अदरवाइज सबका ठीक होता है ये। अब देखो भैया अगला क्वेश्चन, मैन टीचर। अब जितने मैन है क्या वो टीचर है? कंफर्म कहाँ है, कहाँ कंफर्मेशन है कि मैन टीचर है? और जितने टीचर है वो मैन नहीं है, वो मैन भी तो टीचर होती है, बोलो हाँ, आप हो गई यस सर। ना तो सारे मैन टीचर है ना सारे टीचर मैन है, सम का केस आ गया, सम मैन आर टीचर और सम टीचर आर मैन। गेटिंग माई पॉइंट? आप हो गई यस सर। तो लो बच्चों, फिर ये मैन हो गया, ये टीचर हो गया, कुछ आदमी अध्यापक है, कुछ अध्यापक आदमी है। गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड। सिंगर डांसर, ये तो कैटेगरी अलग अलग होगी, सारे सिंगर डांसर नहीं हो सकते, सारे डांसर सिंगर नहीं हो सकते। जो सिंगर है उसका अलग पैशन है, जो डांसर है उसका अलग पैशन है, ना तो सारे सिंगर डांसर हैं ना सारे डांसर सिंगर हैं, सम की कैटेगरी आ गई। ये सिंगर हो गए, ये डांसर हो गए। ऐसे ही बॉयज स्टूडेंट, स्टूडेंट्स लगाओ यहाँ पे, स्टूडेंट्स आएगा, ना तो जितने भी बॉयज़ हैं जितने भी लड़के हैं ना सारे स्टूडेंट हैं, कोई अपना काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, कोई दुकान पे लगा, कोई दिहाड़ी मजदूरी कुछ भी कर रहा हो चाहे, ना सारे बॉयज़ स्टूडेंट और ना सारे स्टूडेंट बॉयज़ हैं। बॉयज़ तो सॉरी, स्टूडेंट तो गर्ल्स भी होती है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, स्टूडेंट तो गर्ल्स भी होती है, सारे बॉयज़ नहीं होते। तो इसमें भी सम का केस आएगा, ऐसे ही बना के यहाँ पे बॉयज़, यहाँ पे स्टूडेंट। वेरी गुड। टीचर इंजीनियर, अलग अलग ऑक्यूपेशन है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के हिसाब से ना तो सारे टीचर इंजीनियर हैं ना सारे इंजीनियर टीचर हैं। ओके, सम है, कुछ टीचर हो गए इंजीनियर, घर आके पढ़ाते होंगे, ये टीचर है ये इंजीनियर है, पहले ड्यूटी पे चले जाते हैं, मतलब ऑफिस चले गए, उसके बाद घर आके पढ़ा दिया तो टीचर भी बन गए, है ना? आपको यस सर। डॉक्टर साइंटिस्ट, ये भी वो आ गया, तो भाई ये डॉक्टर आ गया, ये साइंटिस्ट आ गया। वैसे तो ऑक्यूपेशन अलग अलग है, डॉक्टर साइंटिस्ट को थोड़ी बहुत मेडिकल की पढ़ाई भी की होगी, साइंस की भी की होगी, तो साइंटिस्ट बन गए, तो डॉक्टर की नॉलेज है तो घर आके मेडिसिन वगैरह लिख देते होंगे, बस वो डॉक्टर का मतलब कहने लगे भाई डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, और ऑफिस में तो साइंटिस्ट है ही। तो ये आपका सम का केस कंप्लीट हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6, तो 5 और 6 क्वेश्चन हमने करा दिए। तो सम का केस। अब आता नन का केस, नन का मतलब नो, कोई भी रिलेशन नहीं होता, ना ओल का ना सम का, मतलब दूर दराज तक कोई उसमें रिलेशन नहीं होता भाई, बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी मिलेगी। अलग कैटेगरी कैसे देखो, कौन सा केस आ गया आपको सर? नो का। 1 मिनट, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। नो का केस आ गया, तो इसमें देखो चेयर, टेबल, फादर, मदर, मैंगोज,
एप्पल। आगे बताओ भाई, कोई और आपके ध्यान में आ रहा हो? कॉपी, पेन, कार, बस, ब्रदर, सिस्टर। ये लो भाई, मेरे तो यही ध्यान में आए, 6 क्वेश्चन बहुत है। देखो भाई, चेयर, टेबल बनते दोनों किससे हैं? आपको सर फर्नीचर से। लेकिन चेयर अलग चीज़ है, टेबल अलग चीज़ है। चेयर बैठने के लिए, टेबल पे कुछ सामान रखते हैं हम, या कोई हमारे गेस्ट वगैरह आ जाए तो टेबल पे चाय नाश्ता वगैरह होता है। बोलो हाँ, आपको यस सर। तो अलग अलग चीज़ होगी, कैटेगरी अलग अलग होगी। इसको ना तो ऐसे लिखते ऑल चेयर आर टेबल, ऑल टेबल आर चेयर, बिल्कुल नॉन सेंस वाली बात है। ना इसको लिखते सम टेबल आर चेयर, सम चेयर आर टेबल, कोई मतलब ही नहीं बना सम वाला। तो नो है। तो नो की कैटेगरी कैसे मेंशन करते हैं? ये लो भाई, ऐसे, ये चेयर आ गया, ये टेबल आ गया, कोई रिलेशन नहीं, अलग अलग। चेयर अपने अलग है, टेबल अपने अलग है। ऐसे ही फादर मदर, अब ये मत कहना से रिलेशन तो है, फादर मदर माता पिता, उस वो रिलेशन अलग है मैरिज वाला। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से सोचना, फादर मेल है, मदर फीमेल है, वो चीज़ के हिसाब से सोचना, ठीक है। मैस्कुलिन फेमिनिन, तो फादर एंड मदर, ये मत कह देना कि सर अपने तो माता पिता को अलग कर दिया, नहीं, वो चीज़ अलग है। जैसे मैंगो, एप्पल, मैंगो आम है, एप्पल सेब है, दोनों फ्रूट है, लेकिन क्या है, अलग अलग फ्रूट है। मैंगो का अपना अलग टेस्ट है, सेब का अपना अलग टेस्ट है। तो ये मैंगो आ गया, ये एप्पल आ गया। इससे आगे कॉपी और पेन, कॉपी अलग है भाई, पेन अलग है। कॉपी पे लिखा जाता है और पेन से लिखा जाता है। कॉपी पे लिखा जाता है, पेन से लिखा जाता है, बहुत फर्क है दोनों में। कार और बस व्हीकल तो है, लेकिन अलग अलग व्हीकल है। ये 4 व्हीलर है, ये 2 व्हीलर है, ये भी डिफरेंस देख सकते हो आप। ब्रदर एंड सिस्टर, वही चीज़ जो फादर मदर में है, वही ब्रदर एंड सिस्टर में है भाई। ये लो, ये आपका 9 वाला केस भी ख़त्म। कितनी जल्दी हमने केस जल्दी निपटा लिए। हम तो सोच रहे थे कि 2 ही केस होंगे, ओलर समेत तो 3 हो गए। बोलो हाँ, आपको गई यस सर। तो ये तीनों हो गए, लेकिन कुछ एक स्पेशल केस होते हैं, गेटिंग माई पॉइंट, कुछ एक स्पेशल केस होते हैं। तो वे स्पेशल केस मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। तो जितने मैं केस यहाँ पे लिखवाऊँगा ना, 99% गारंटी के साथ कहता हूँ, उनमें से एक भी केस बाहर नहीं आएगा, उनमें से एक भी डायग्राम बाहर नहीं आएगा जितने मैं यहाँ पे लिखवाऊँगा। बस आप साथ के साथ नोट डाउन मत करना, एक बार लिखवा दूँ मैं, उसके बाद टाइम दूंगा, नोट डाउन कर लेना। 8 9 या पता नहीं 10 केस होंगे, तो उससे बाहर एक भी केस नहीं आएगा। चलिए भाई, केस देखिए क्या है भाई। ऑल, सम, नो, सारे आ जाएंगे उसमें, A to Z। आपको पहचान हो जाए कि सम क्या है, ऑल क्या है, नो क्या है। ओके, तो पहचान होना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी आ जाए एग्ज़ाम में, ये थोड़ी, पहचान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट केस है, ये लो भाई, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, ये थर्ड केस। ये तो सबको पता, ये ऑल है, ऑल ARB, ऑल BRC। ये सम है, सम ARB, सम BRC, सम CRA, ये सम का केस है। और ये तो नो है ही, सब अलग अलग है, जुदा हो गई, ठीक है। ये अलग है, ये A है, ये B है, या तो ये ऐसे लिख लो, A B एंड C। इसमें तो ये है ऑल ARB, ऑल BRC, सम ARB, सम BRA, सम BRC, सम CRA, जो भी है, और ABC, ये तो अलग अलग है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बोलो हाँ, आप हो गई यस सर।
ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट है। ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। इसमें क्या है, इसमें है ऑल x और z, क्योंकि z के अंदर क्या है, x भी है y भी है। ऑल जितने भी x है वे सारे z है। ऑल y आर z, बोलो हाँ, आप कहोगे यस सर। बट x और y में कोई रिलेशन नहीं है, x अलग है y अलग है। नो रिलेशन इज x एंड y, नो x इज y, यानी कोई भी x y नहीं है। तो ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी बन सकता है। बोलो हाँ, आपको यस सर। तो ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी बन सकता है। फिफ्थ देखो भाई, x y z, x y z, सम x और y, सम x और y तो है ही, आप हो यस सर। जो ये है ना x और y में, ये सम का रिलेशन है। y और z में भी सम का रिलेशन है। बट x और z ये तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ये x अलग है z अलग है, इसमें नो रिलेशन है। बोलो हाँ, आपको यस सर। 1 2 3 4 5 केस करवा दिए, एक और करवा दूं, फिर आप नोट डाउन कर लेना, फिर रफ करके दूसरे केस करवाएंगे। ओके, आप हो गए यस सर, वेरी गुड। तो ये 6th केस है भाई, ये x, इसके अंदर y, ये z, ये केस है। ये ध्यान से देखो भाई, जो बच्चा इसका सही आंसर बता देगा ना, वही समझ लो कि उसके सारे क्वेश्चन सही है। बताओ भाई, या इसको थोड़ा ऐसे बना दे, x को ऐसे लिख दे और ये y। इसमें जो रिलेशन है ना, वो ये है ऑल x और y, जितने भी x है वे y है। और सम y आर z, क्योंकि ये बड़ा सर्कल y है और ये z है। बट x और z में कोई रिलेशन नहीं है, कहीं आप लिख दो नो x इज z, x और z में कोई रिलेशन नहीं है। ये लो 6 लिखवा दिए मैंने, एक बार नोट डाउन करो, 2 मिनट का टाइम है, उसके बाद फिर आगे लिखवाते हैं। चलिए, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा आपने। इस साइड का रफ कर देते हैं एक बार, उसके बाद फिर और लिखवा देंगे, ठीक है। तो लिखो भाई, 7, ये x है, ये y है और ये z है। सिंपल सा तरीका यही है, ऑल x और y, नहीं सॉरी, हाँ, x और y में तो ऑल का रिलेशन है, लेकिन y और z और x और z में नो का रिलेशन है। x और y में तो ऑल का रिलेशन है, x और y, अब ऐसे लिख दूंगा मैं, ऑल का रिलेशन है। y z और z x में नो का रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ना तो इनमें कोई लिंक बना, ना और ये ऐसे अलग रिलेशन है। बोलो हाँ, आपको कोई यस सर। तो ये ऐसे रिलेशन है, इनमें से एक भी बार नहीं आएगा, आप गारंटी की बात है ये लो, अब देखते हैं कितने बच्चे सही हैं। ऑल वाई, एक्स और वाई में ऑल का रिलेशन आ गया, आपको यस सर आ गया ऑल का। वाई और जेड में क्या रिलेशन है, पहले ये बताओ। वाई और जेड में, वाई और जेड में तो सम का रिलेशन है, और एक्स और जेड में भी सम का रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन ये भी कवर कर रहा है और ये भी कवर कर रहा है। एक्स एंड जेड
वाई एंड जेड दोनों में सम का रिलेशन है। ये लो 8 हो गए, वहाँ रफ कर देते हैं, 2-3 और लिखवाते हैं। ये लो ये z अलग है भाई, x और y में सम का रिलेशन है, x z एंड y z में नो का रिलेशन है। बोलो हाँ, आप कहोगे यस सर। गेटिंग माई पॉइंट, x और y में सम का रिलेशन है, x z और y z में नो का रिलेशन है। एक कौन सा रह गया भाई? ये रह गया। देखो x और y ऐसे ही इसकी तरह है, इनकी तरह x और y, x और y में सम का रिलेशन, जैसे x y z, एक बार ऐसे लिख देते हैं x y z, ऑल x z ऑल y z। तो x और z में तो ऑल का रिलेशन है, y और z में भी ऑल का रिलेशन है, बट x एंड y में सम का रिलेशन है। बोलो हाँ, आप कहोगे यस सर। ये लो भाई, ये 10 डायग्राम ऐसे लिखवा दिए कि आप इससे बार आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लेना। ये 10 डायग्राम आपके ऐसे लिखवा दिए, इससे बार आपके क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, इससे बार डायग्राम नहीं आएगा भाई। ये लिखवा के ले लो मेरे से। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल वाली क्लास में इनके ऊपर क्वेश्चन करवाएंगे। जो 10 डायग्राम है ना, इनके बेस पे क्वेश्चन करवाएंगे, और टाइप सेकंड भी देखेंगे, शुरू कर दें। अगर नहीं हो पाई तो थर्ड क्लास में तो इसको कंप्लीट ही कर देंगे। टाइप सेकंड और टाइप थर्ड बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना उसमें, बिल्कुल आसान। ये समझ लो 15-20 मिनट की वीडियो, बस इतनी ही क्लास बनेगी। हाँ, जो सेकंड क्लास बनेगी वो भी थोड़ी लंबी बनेगी, 30-35 मिनट के आसपास की, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन करवाएंगे। तो अपने यार दोस्तों में फैलाओ अपने इस परिवार को, युवा बूस्टर एकेडमी को। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कराओ। मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग भी आपकी कवर हो रही है। पहले छोटे छोटे टॉपिक ले रीजनिंग के, जो 3-4 क्लासों में निपट जाए, उसके बाद बड़े टॉपिक उठाएंगे। बीच में एक बड़ा टॉपिक उठा था क्लॉक, 6-7 क्लासों में हुआ था। फिर कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, आगे जितने भी आगे बड़े टॉपिक आएंगे, पहले एक बार इनको निपटा दें। ओके, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।